हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो मेरी एक्साइटिंग भी है और थोड़ी टफ भी है। आज हमें ये ज़बरदस्त काली कढ़ाई को साफ़ करना है। ये चैलेंज है। वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। देखें मैं पास होती हूँ कि फेल। हेलो फ्रेंड्स, मैं मुस्कान आहूजा और आपका स्वागत है मेरे चैनल हुनर मुस्कान का पे। देखिए, आज के चैलेंज में मुझे ये कढ़ाई साफ़ करनी है जिस पे बहुत ही मोटी परत है। देखिए कितनी मोटी परत है। ये आर्टिफिशियली क्रिएटेड नहीं है, मीन्स सिर्फ वीडियो के लिए नहीं बनाई गई है परत। बहुत सालों से मुझे लगता है ये जो परत है बनी हुई है। इसे हमें साफ़ करना है, तो ये मैंने चैलेंज लिया है। मैंने आपको पहले वाले वीडियो में भी बताया था, परत को ये निकालने के लिए एक ही मेथड है जो सदियों से इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें कढ़ाई को बहुत अच्छे से गर्म करते हैं। कढ़ाई बिल्कुल खाली होनी चाहिए, न उसमें पानी न तेल, कुछ भी नहीं। सूखी कढ़ाई को हम लोग बहुत अच्छे से गर्म करेंगे। देखिए लगभग 10 से 12 मिनट अच्छे से गर्म हो जाएगी, तो उसके बाद ये परत जो है ढीली पड़ जाती है और ढीली पड़ने की वजह से ये आसानी से निकलती है। तो देखिए कढ़ाई बहुत अच्छे से गर्म हो चुकी है। तो यहाँ पे मैं नाइफ, स्पून, स्पैचुला, करची किसी का भी इस्तेमाल करेंगे जो कंफर्टेबल हो, और इस तरह से स्क्रैचिंग करते हुए पूरी परत जो है हम लोग निकाल देंगे। से दिखने में लगेगा ये तो बहुत इजीली निकलती है। रियली जब कढ़ाई को हम लोग अच्छे से गर्म करते हैं, गर्म होने के बाद परत ढीली पड़ जाती है और उसकी वजह से ये आसानी से निकलती है। जो भी मोटा पार्ट रहेगा इजीली निकल जाएगा। देखिए, सिर्फ ये बात होनी चाहिए कि कढ़ाई जो है अच्छे से गर्म होनी चाहिए। कढ़ाई अगर ठंडी हो जाती है तो आप उसे अच्छे से गर्म कर लें फिर से, और फिर से ये प्रोसेस रिपीट करें। इससे जो भी लेयर्स हैं वो अच्छे से निकल जाएंगे और उसमें हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। कढ़ाई ठंडी रहेगी तो परत नहीं निकलती है, तो इसके लिए उसे अच्छे से पहले गर्म कर लें और उसके बाद ये परत को निकालें। बैक साइड से मैंने परत को निकाला था, अभी फ्रंट साइड से फिर से निकाल रही हूँ। कढ़ाई ठंडी हो चुकी है तो मैं इसे फिर से थोड़ा सा गर्म कर रही हूँ। जैसे मैंने बताया, कढ़ाई अच्छे से गर्म होनी चाहिए और इस तरह से देखिए पूरी परत निकल जाएगी। एक लेयर में और निकाल रही हूँ। यहाँ पे जितना निकलता है निकाल लेंगे। इसके बाद हम लोग इसे भिगो के रखेंगे। तो भिगोने के लिए मैं यहाँ पे एक बकेट ले रही हूँ, उसमें पानी भर लिया है और साथ में डाल रही हूँ विनेगर, जिसे सुरखा भी कहा जाता है। चाइनीज़ फूड वगैरह में हम लोग यूज़ करते हैं, ये अचार में भी। तो ये 1 कप के करीब डालूंगी और उसमें कढ़ाई डाल देंगे हम लोग। साथ में अगर आपके पास नींबू हो तो नींबू भी डाल दें। एसिटिक एसिड विनेगर में भी है और नींबू में भी है, जिसकी वजह से ये जो काले निशान है वो ढीले पड़ जाएंगे और आसानी से वो निकलेंगे। तो कम से कम 2 से 3 घंटे से भिगो के रखना है। अगर टाइम नहीं है तो आप इसे पूरी रात भर भी भिगो के रख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं देखिए 1 नींबू डाल रही हूँ। और ये मैंने पूरी रात भर इसे भिगो के रखा था। अभी ये जो बची हुई परत है उसे निकालने के लिए पहले विम बार या विम लिक्विड का इस्तेमाल करेंगे और उसके ऊपर सैंड पेपर का इस्तेमाल करेंगे। जो हार्ड वाला आता है, हार्डवेयर वाले के पास आपको इजीली ये मिल जाएगा। सैंड पेपर का इस्तेमाल करके हम लोग कढ़ाई को साफ़ करेंगे तो ये आसानी से साफ़ हो जाती है। पर ये कढ़ाई पे जो लेयरिंग थी बहुत ही मोटी थी। मैं कोशिश करूँगी ये पूरी साफ़ हो जाए, तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। सैंड पेपर से ये आसानी से साफ़ होती है। सैंड पेपर 2 आते हैं, एक आता है पेपर वाला जो जल्दी फट जाता है और एक आता है क्लॉथ वाला, तो उसका इस्तेमाल करें। इस तरह से घसते हुए पूरी कढ़ाई को साफ़ करेंगे। थोड़ा सा घस के मैं आपको दिखाती हूँ ये कितना साफ़ हुआ है। देखिए अभी भी बहुत निशान इसमें बाकी हैं। मैं कोशिश करूँगी। फिर से मैंने सैंड पेपर का इस्तेमाल किया है, फ्रंट साइड भी। अभी
काफ़ी हद तक ये साफ़ हुई है, पर पूरी क्लीन जो जैसे मैं बोलूँ चमक रही है कढ़ाई, उतनी ये साफ़ नहीं हुई है। पर मोटी लेयर जो है ऑफ कोर्स इसकी निकल गई है। और थोड़ा घस लेंगे। मेरे हाथों की हालत देखिए क्या हो चुकी है। बहुत जन मुझे बोलते हैं ग्लव्स पहन के मैम साफ़ करो, पर उससे ग्लव्स भी फट जाएंगे और ये क्लीन भी नहीं होगी। तो यहाँ पे मैंने ग्लव्स का इस्तेमाल नहीं किया है। होप सो ये साफ़ हो गई हो। चलिए वॉश करके देखते हैं। लग तो रहा है, फिर भी पानी डाल के चेक करते हैं हम लोग। नहीं, अभी भी बहुत काले निशान इसमें बाकी हैं। अभी और कोई ट्रिक अपनानी पड़ेगी। सैंड पेपर से खाली ये साफ़ नहीं हो रहा है। एक्चुअली इंडिविजुअली एक एक हम लोग निशान को अगर साफ़ करते हैं तो वो साफ़ हो रहा है, पर अच्छे से पूरी कढ़ाई चमके वैसी अभी तक साफ़ नहीं हुई है, जिसके लिए बहुत मेहनत करनी है। घसते घसते कढ़ाई कुछ तो साफ़ हुई है, थोड़ी तो मेहनत रंग लाई है। अभी वहाँ पे नाम दिख रहा है। पहले बिल्कुल काली कढ़ाई थी, देखिए मैं यहाँ पे ये दिखा रही हूँ पहले कैसी थी कढ़ाई, और अभी यहाँ पे एटलीस्ट नाम दिख रहा है और थोड़ी क्लीन हुई है कढ़ाई। पर अभी भी काफ़ी निशान इसमें बाकी है, तो इंडिविजुअली एक एक निशान को पहले घस लेंगे। अगर क्लीन होता है तो बहुत अच्छी बात है। घस घस के भी सैंड पेपर फट चुका है, तो यहाँ पे मैं दूसरा भी सैंड पेपर ले रही हूँ। मैं भी शायद नया सैंड पेपर लेने की वजह से और आसानी से और जल्दी साफ़ हो जाए, क्योंकि उसके ग्रैन्यूल्स जो हैं काफ़ी मोटे रहते हैं, तो मैं भी कढ़ाई जल्दी साफ़ हो जाए। और तो इसे फिर से घसना स्टार्ट करेंगे। स्पेशली हैंडल्स के इधर ये बहुत ही काला रहता है, तो हैंडल्स के इधर भी इसे क्लीन कर लेंगे। यहाँ पे मैं सर्फ एक्सेल एक्सो लिक्विड डाल रही हूँ। इससे बर्तन बहुत ही चमकते हैं। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको दिखाया था इसका इफ़ेक्ट, किस तरह से बर्तन चमकते हैं। पर ये कढ़ाई काफ़ी पुरानी है, तो देखते हैं इसका इफ़ेक्ट कितना होता है और ये कढ़ाई कितनी साफ़ होती है। तो सिर्फ घसते रहेंगे घसते रहेंगे घसते रहेंगे, और ये काम एक ही दिन पे नहीं करना है। जब आपको टाइम मिले इसे घसे, टाइम नहीं है तो विनेगर वाले पानी में बकेट में डाल दें इसे, तब तक ये भीगेगा, और भीगने की वजह से इसकी लेयर जो है ढीली पड़ती जाएगी। साइड की ब्रिम को मैं घस रही हूँ अभी पूरा। देखिए निकल रहे हैं निशान, पर टाइम लग रहा है इसमें। फ्रंट और बैक साइड दोनों तरफ से अच्छे से इसे घसेंगे। देखिए मैंने सर्फ एक्सेल एक्सो लिक्विड का इस्तेमाल किया है और उससे इसे घस रहे हैं, उससे बहुत ही अच्छी चमक आती है। पर सिर्फ देखें जो काले निशान थे सब निकलते हैं कि नहीं, तो इसे वॉश करके देखेंगे। कि पानी डाल दिया है मैंने, वो भी बहुत ही गंदा हो चुका है पानी। इतनी ही ये कढ़ाई साफ़ हुई है। देखिए इसके खाँचों में अभी भी कालापन है, एक लेयर ब्लैक काफ़ी हद तक कढ़ाई क्लीन हुई है। आप मुझे बताइएगा 10 में से कितनी मार्क्स दोगे आप इसमें। इसमें अभी भी काफ़ी निशान बाकी हैं, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि मैं कौन सी ट्रिक अपनाऊं जो ये बचे हुए काले निशान भी निकल जाएं और कढ़ाई जो है बिल्कुल चमकती हुई लगे। तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मार्क्स भी ज़रूर दें कमेंट सेक्शन में कि मैं कैसे इस कढ़ाई को साफ़ करूं। जब शुरू किया था ये कढ़ाई को साफ़ करना तो इस पर कितनी मोटी परत थी, वो पूरी परत हमने इसे निकाली है। देखिए किस तरह से मोटी परत निकली है, लगभग आधे कटोरी के करीब है। इतनी परत ये कढ़ाई में से हमने निकाली है।
बाकी बची हुई थोड़ी सी जो लेयरिंग बची है या जो निशान बचे हैं उसे कैसे निकालूं, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और मेरी नई आने वाली वीडियोस को देखने के लिए बेल आइकॉन जरूर क्लिक करें। और मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू।